एक कहावत हम अक्सर सुनते हैं कि एक जुर्म को छुपाने के लिए कई सारे जुर्म करने पड़ते हैं। और ज़रा सोचो, किसी ने आपसे पैसे उधार मांगे और उस ज़रूरत के टाइम पर आपने उसको पैसे उधार दिए, लेकिन जब आप उससे पैसे वापस मांगो तो वो आपसे उल्टा झगड़ा करे और भाई आपका पैसा देने से मना कर दे। और एक दिन भाई वो पैसा देने की बजाय आपको मौत दे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश के कासगंज के कादरगंज में, जहाँ पर 48 वर्षीय महिला, हिंदू महिला मीना देवी, जिन्होंने गांव के ही रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम सद्दाम था, उसको 1,75,000 रुपये उधार दिए थे। लेकिन जब वो उस पैसे को मांगती तो भाई ये जो सद्दाम था उनसे लड़ने को उतारू हो जाता। 6 जुलाई 2026 को इस सद्दाम ने मीना देवी को कॉल किया और कहा कि मैं आज आपको आपका पैसा लौटा दूंगा, आप मेरे घर पर आ जाओ। 6 जुलाई 2026 को मीना देवी अपने घर से पैसे वापस लेने तो गई, लेकिन कभी लौट कर नहीं आई। काफ़ी ढूंढने के बाद जब मीना देवी नहीं मिली तो परिजनों ने भाई 8 जुलाई 2026 को अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाई गुमशुदगी की। जिसके बाद में पुलिस ने मीना देवी के जो सीडीआर रिकॉर्ड्स थे, कॉल डिटेल्स निकलवाए, जिसमें भाई ये जो गांव का रहने वाला सद्दाम था, लास्ट कॉल इसको की गई थी। सीडीआर में सद्दाम का नाम आने के बाद में पुलिस ने इससे पूछताछ की, लेकिन भाई इसने कुछ ज़्यादा बताया नहीं और इधर उधर की बातें कर दी। जिसके बाद में भाई 6 जुलाई को जो मीना देवी थी घर से गायब हुई। 6 के बाद में तारीख हुई 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12 और भाई इसके बाद में तारीख आई 14 जुलाई। 14 जुलाई 2026 को भाई कादरगंज के पास में एक ब्रिज है, उसके ही पास में एक साधु जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, उनका नाम था भाई सिंह। वो उस ब्रिज के पास में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे, उसी झोपड़ी के अंदर 14 जुलाई की सुबह को लोगों ने देखा कि उनकी जो झोपड़ी थी उसमें आग लग गई और वो जो साधु थे उनका सब उस झोपड़ी के अंदर ही था। और ताज्जुब की बात ये थी, झोपड़ी के अंदर जलने के बाद भी उनके गले में एक गमछा लपटा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पहले इनको उस गमछे से मारा गया है। एक साधु भाई जो अपनी मस्ती में मस्त रहता था, अचानक से उसकी इस प्रकार की मौत देखकर लोगों ने रोड को जाम किया, प्रदर्शन किया। इसके बाद में भाई पता लगा कि गांव से गायब तो थी 6 जुलाई से मीना देवी, लेकिन मौत हो गई साधु की। ये सब देखकर भाई पुलिस ने ये जो सद्दाम था इसको अरेस्ट कर लिया और भाई इससे उस तरीके से पूछताछ की गई जो पुलिस को पहले ही कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद भाई 14 जुलाई को इसने बताया कि इसने मीना देवी को मारकर जो ब्रिज था उसके ऊपर से गंगा में फेंक दिया। पर ताज्जुब की बात यह है, अभी तक इस सद्दाम ने साधु की हत्या का जो जुर्म है वो कबूल नहीं किया है। पर स्थानीय लोगों का मानना है कि ये जो सद्दाम और इसके साथी जो भी थे भाई, वो मीना देवी की बॉडी को जब ब्रिज से फेंक रहे होंगे गंगा में, तब शायद साधु ने इनकी इन हरकतों को देख लिया और भाई इसके लिए इन लोगों ने साधु को भी रास्ते से हटा दिया। फिलहाल फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आए नहीं है साधु भाई सिंह की, इसलिए पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही मीना देवी के जो परिजन है उन्होंने सद्दाम के साथ साथ शोएब, आफ्ताब, सादाब, इन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें से ये सद्दाम है भाई वो पकड़ गया है। लेकिन ये जो तीनों लोग हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। पुलिस इनके लिए ढूंढने के लिए लगातार दबिश डाल रही है। भाई ये मामला हमारे उत्तर प्रदेश का है। बाकी आपको बाबा की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड तो पता ही होगा, हो सकता है जल्दी आपको कोई और भी खबर सुनने को मिल जाए।